मैं नहीं चाहता कि मेरी पूरी याददाश्त मिटा दी जाए, छोटा लंकेश ने आंखों में आंसू भरकर कहा। इसके बाद वसीम ने छोटा लंकेश के हेलमेट को ठोका और वो फिर से बेहोश हो गया। हो गया, याददाश्त मिटाने की टेक्निक वाकई नाक में दम कर देती है। मैंने इसकी आज सुबह हमसे मिलने तक की याददाश्त मिटा दी है। अगर यह तड़प न रहा होता तो मैं इसके लिए कुछ याददाश्त तो छोड़ देता, वसीम ने कहा। राज ने छोटा लंकेश की तरफ देखा, उसे उस पर बहुत तरस आ रहा था। अब चलो चलकर स्पेस स्टेशन के छेद को देखते हैं, वसीम ने अपनी सीट बेल्ट हटाते हुए कहा। हम दोनों को चलना है, राज ने अपनी तरफ इशारा करके कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये छेद काफी बड़ा है। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, वसीम ने जवाब दिया। ठीक है, राज ने हामी भरकर कहा। असल में राज को कोई खबर नहीं थी कि वो स्पेस स्टेशन को कैसे ठीक करने वाला है, लेकिन कम से कम वो वसीम के साथ रहकर उस पर नजर तो रख ही सकता था। चलो चलें, वसीम ने राज का हाथ पकड़कर कहा। इसके बाद हेलीकॉप्टर का सुरक्षा कवच हटाकर वसीम हल्की सी उछाल के साथ स्पेस स्टेशन के ऊपर पहुंच गया। जैसे ही सुरक्षा कवच अलग हुए, छोटा लंकेश हेलीकॉप्टर के अंदर उड़ने लगा। किस्मत से उसकी सीट बेल्ट अभी भी बंधी हुई थी, इसलिए वो दूर तक नहीं उड़ पाया। हेलीकॉप्टर के अंदर की बहुत सी चीजें उड़ने लगी। अगर वो हेलीकॉप्टर के अंदर ना होती तो शायद वो अंतरिक्ष का कचरा बन जाती। वसीम, जो अभी भी राज का हाथ पकड़े हुए था, सीधा स्पेस स्टेशन के छेद के पास आया। उन दोनों पर एक खास रक्षात्मक जादू था और वो किसी को दिखाई नहीं दे सकते थे। इसके बाद वसीम ने हाथ आगे बढ़ाकर कोई निशान बनाया। किसी अदृश्य ताकत से टूटी हुई सभी चीजें उसकी तरफ उड़कर आने लगी। शायद वसीम इन्हीं चीजों से छेद भरने के बारे में सोच रहा था। इसके बाद वसीम ने तलवार कला एक्टिवेट की और स्पेस स्टेशन के बड़े से छेद में से हेलीकॉप्टर का हिस्सा बाहर निकल आया। राज बहुत देर तक टक्कर की जगह को घूरता रहा। उसे नहीं पता था कि यह स्पेस स्टेशन का कौन सा भाग है। उसे बस इतना दिखाई दे रहा था कि धातु की परत में छेद हो गया था, जिसमें से टूटे हुए तार और पाइप दिखाई दे रहे थे। अगर राज को मैकेनिकल डिजाइन के बारे में जानकारी भी होती तो भी शायद उसे स्पेस स्टेशन के बारे में जरा भी समझ नहीं होती। बहुत देर तक स्पेस स्टेशन को घूरते रहने के बावजूद भी राज के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। मैं इसे ठीक कैसे करूं? वसीम ने छेद के पास बैठकर कहा। सबसे पहले तो उसने छेद के चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाया ताकि स्पेस स्टेशन का टूटा हुआ सामान बाहर न निकले। सीनियर, क्या चीजों को वापस पहले जैसा करने के लिए कोई जादू होता है? जैसे आप कोई टेक्निक का इस्तेमाल करें और टूटी हुई चीज टूटने के पहले की कंडीशन में पहुंच जाए? राज ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है, जादुई दुनिया में ऐसी भी कोई टेक्निक होगी? वसीम ने अजीब ढंग से कहा। अगर ऐसा वाकई कुछ होता तो शायद वसीम उसे सीखने वाला पहला जादूगर होता। वो तो भला हो इतनी सारी मशीन खोलने के मेरे तजुर्बे का। मैं जानता हूं कि अगर तार टूट गए हैं तो उन्हें जोड़ देना चाहिए, अगर पाइप टूट गया है तो उसे भी जोड़ दो। कोई भी अगर यही फॉलो करे तो कभी नाकामयाब नहीं हो सकता। बाहरी परत की बात करें तो हम अभी उसकी जगह नई परत लगा देंगे, इसके बाद सब सही हो जाएगा, वसीम ने भरोसे के साथ कहा। हाँ, आप कोशिश करके देख सकते हैं, राज ने सिर हिलाकर कहा। यह बात तो बिल्कुल सही थी कि वो दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते थे। अगर ऐसे में उन्हें कामयाबी मिली तो ठीक, वरना वसीम के जादू से सुरक्षा कवच बनाकर बाकी सुधारने का काम स्पेस स्टेशन क्रू पर छोड़ा जा सकता था। ये मुझ पर छोड़ दो, वसीम ने छेद की तरफ बढ़ते हुए कहा। इसके बाद समय समय पर वसीम राज से टूटे हुए हिस्सों के पुर्जे मांगता रहा। धीरे धीरे करके वसीम ने कठिन दिखने वाली तारों के जंजाल को और पाइप को ठीक कर दिया। अब मुद्दा यहाँ फंसा था कि वसीम ने यह काम ठीक ढंग से किया था या नहीं, लेकिन पहली नजर में देखने पर सब सही लग रहा था। करीब 30 मिनट बाद वसीम फुर्सत हो गया। अगर मैं पूरा दिल लगाकर काम करूं तो कोई भी चीज बिगड़ नहीं सकती। आओ मिलकर कुछ तस्वीरें ले लें। स्पेस स्टेशन के छेद की मरम्मत, यही हम इन तस्वीरों का टाइटल रखेंगे, वसीम ने कहा। हालांकि राज ने चुपचाप वसीम का फोन लेकर कुछ तस्वीरें ले ली। चलो हो गया, अब बस बाहर की परत की मरम्मत बची है। क्या हम हेलीकॉप्टर को काट कर उसका हिस्सा स्पेस स्टेशन में लगा दें? वसीम ने सलाह देकर कहा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते,
हेलीकॉप्टर के मटेरियल की क्वालिटी बात की बात है, लेकिन हेलीकॉप्टर की बनावट एकदम अलग होती है। अगर किसी ने इसे पहचान लिया तो स्पेस स्टेशन पर इसके हिस्सों को जोड़ने की क्या कहानी बनेगी? राज ने तुरंत मना करके कहा, तुम्हारी बात में दम है। अगर ऐसी ही बात है तो मैं रक्षात्मक जादू की मदद लेता हूँ। अगर एक हफ्ते में ये लोग इसे ठीक नहीं कर पाए तो मैं धरती से कुछ लोहे के टुकड़े लाकर इसमें जोड़ दूंगा। वसीम ने सिर हिलाकर कहा और छेद के किनारों पर जादू करने लगा। इससे छेद के चारों तरफ एक रक्षात्मक बैरियर बन गया जो कि करीब एक हफ्ते तक बरकरार रह सकता था। ये हो गया, चलो चलें, वसीम ने कहा। फिर वसीम ने राज का हाथ पकड़ा और वापस हेलीकॉप्टर में चला गया। अगर हम उल्का पिंड या कोई मजेदार चीज ढूंढने निकले तो कैसा रहेगा? इसके बाद हम वापस धरती पर लौट जाएंगे, वसीम ने प्रस्ताव रखा। ठीक है, राज ने बेमन से जवाब दिया। आज का तजुर्बा पहले ही उसके लिए बहुत ज्यादा हो गया था। अभी के लिए वो बस जल्द से जल्द घर वापस लौटना चाहता था, लेकिन वसीम के चेहरे की एक्साइटमेंट देखकर वो उसे मना नहीं कर पाया। अब जब वो अंतरिक्ष तक आ ही गए थे तो वसीम का साथ निभाने में राज को कोई हर्ज नहीं था। हेलीकॉप्टर में पहुंचते ही राज हैरान रह गया। सीनियर, छोटा लंकेश कहाँ गया? राज ने पूछा। आगे की सीट खाली थी। छोटा लंकेश का कोई नामो निशान भी नहीं दिख रहा था। अरे नहीं, ये क्या हुआ? वो आखिर कहाँ चला गया? वसीम भी हैरान हो चुका था। सीनियर, कहीं ऐसा तो नहीं कि होश में आते ही वो भाग गया? राज ने कहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी टेक्निक के कारण वो कम से कम 24 घंटों तक बेहोश रहेगा, वसीम ने न में सिर हिलाकर कहा। फिर वो यहाँ क्यों नहीं है? क्या वो उड़ गया? राज पसीने से तरबतर हो गया था। हेलीकॉप्टर से बाहर जाने के पहले छोटा लंकेश को अच्छी तरह से सीट बेल्ट पहनाई गई थी। इसके बावजूद भी वो बाहर उड़ गया था। राज ने जब सीट बेल्ट को देखा तो वो टूटी हुई थी। सीनियर, ये ठीक नहीं था। छोटा लंकेश वाकई अंतरिक्ष में उड़ गया है, राज ने बेसब्र होकर कहा। चिंता मत करो, हमें छेद भरने में ज्यादा समय नहीं लगा है, इसलिए वो ज्यादा दूर तक उड़कर नहीं गया होगा। मैं अपनी दिमागी शक्ति से अभी उसे ढूंढ लूंगा। ऐसा कहकर वसीम ने अपनी दिमागी शक्ति को चारों तरफ फैला दिया। अभी से करीब 10 मिनट पहले स्पेस स्टेशन के अंदर। अगस्ता, क्या तुम्हें मॉनिटर में कुछ दिखाई दिया? एंथोनी ने कहा। अरे नहीं, स्पेस स्टेशन में एक बड़ा सा छेद हो गया है। मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज हमसे टकराई है। हमें तो सिस्टम से कोई वार्निंग भी नहीं मिली। आखिर ये छेद कैसे बन गया? अगस्ता ने कहा। वो सब छोड़ो, ये बताओ कि इससे स्पेस स्टेशन की परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ेगा? एंथोनी ने पूछा। एंथोनी जानता था कि उसकी जान दांव पर लगी थी, इसलिए वो सीधा मुद्दे पर आना चाहता था। ऐसी कोई समस्या नहीं है। वो ऐसा हिस्सा था जिससे स्पेस स्टेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अगस्ता ने जवाब दिया। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी कोई सफेद चीज उड़ती हुई मॉनिटर में दिखाई दी। ये क्या था? एंथोनी उस चीज को देखकर डर गया। अगस्ता ने मॉनिटर पर जूम किया, तब उन्हें पता चला कि कोई इंसान स्पेस सूट पहनकर उड़ रहा था। ये अंतरिक्ष यात्री है। अगस्ता को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या इसका कोई नाता हमारी टक्कर से है? चलो उसे लेकर आते हैं, एंथोनी ने चिल्लाकर कहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अभी भी जिंदा होगा, अगस्ता ने कहा। इसके बाद दोनों छोटा लंकेश को स्पेस स्टेशन के अंदर ले आए। ये तो हमारे देश का लगता है और ये अभी जिंदा भी है। इसकी किस्मत वाकई अच्छी है। चलो इसे जगाएं और इससे पूछे कि क्या हुआ था, अगस्ता ने कहा। जब वसीम और राज हेलीकॉप्टर में गए तब अगस्ता और एंथोनी दोनों छोटा लंकेश को जगाने में लगे हुए थे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वो छोटा लंकेश को नहीं जगा पाए। चलो इसका स्पेस सूट निकालें। मैं इस स्पेस सूट के बारे में जानता हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके हेलमेट पर एक कैमरा होगा। स्पेस सूट के अंदर एक हार्ड डिस्क और वीडियो स्क्रीन भी होगी। मैं इसका स्पेस सूट ऑन करके इसके बेहोश होने की वजह जान सकता हूँ, एंथोनी ने कहा। उन्होंने मिलकर छोटा लंकेश का स्पेस सूट उतारा और उसे दूसरा स्पेस सूट पहना दिया। फिर एंथोनी ने हेलमेट पर लगे कैमरे को ढूंढा। यह फीचर 2019 में ही स्पेस सूट में डाला गया था, लेकिन इस फीचर की रिस्क के कारण ऐसे स्पेस सूट ज्यादा नहीं बनाए गए थे। अजीब बात है, इस आदमी ने कैमरा चालू ही नहीं किया था। मुझे बस काली स्क्रीन दिखाई दे रही है, एंथोनी ने निराश होकर कहा। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद भी एंथोनी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इतने में ही स्पेस स्टेशन का दरवाजा खुला।
एंथोनी और अगस्ता दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगे। हालांकि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब तक वो लोग कुछ भी सोच पाते उतने में उन्हें बेहोशी छाने लगी। अब 3 लोग स्पेस सूट पहनकर स्पेस स्टेशन में उड़ रहे थे। हो गया, आखिर किसने सोचा था कि छोटा लंकेश स्पेस स्टेशन में आ जाएगा? राज ने मुस्कुराकर कहा। इसके बाद राज ने अपने स्पेस सूट को पहचान कर उस आदमी को अपने साथ ले लिया और स्पेस स्टेशन के बाहर निकल आए। राज को नहीं पता था कि उस स्पेस सूट के अंदर फिलहाल छोटा लंकेश नहीं बल्कि एंथोनी था। क्या राज और वसीम के जादूगर होने का रहस्य सबके सामने आ जाएगा? आखिरकार राज इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेगा? राज को लग रहा था कि वो छोटा लंकेश को लेकर स्पेस स्टेशन से बाहर आ गया था। वसीम की टेक्निक की बदौलत स्पेस स्टेशन के सभी लोग बेहोश हो गए थे, जिससे राज को छोटा लंकेश को निकालने में कोई दिक्कत नहीं आई थी। हालांकि वसीम राज के साथ अंदर नहीं गया था, उसे कुछ और काम याद आ गया था। राज ने बाहर आकर वसीम के हाथ का स्पेस सूट देखा। सीनियर थोड़ी देर पहले जिस बारे में बात कर रहे थे उसके लिए स्पेस सूट तो नहीं चाहिए होगा, है ना? राज ने मनीमन सोचा। अब जब हमें ये मिल गया है तो चलो चलें। अब इस जगह पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। वसीम ने राज से साउंड टेक्निक की मदद से कहा। इसके बाद वसीम ने तलवार कला एक्टिवेट की और हेलीकॉप्टर उड़कर उनके पास आ गया। राज छोटा लंकेश उर्फ एंथोनी को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ गया। फिर उसने उसे रस्सी से अच्छी तरह से बांध दिया ताकि इस बार वो उड़कर कहीं न जा पाए। सीनियर, क्या आप स्पेस स्टेशन के कैमरे से भी जानकारी मिटाना चाहते हैं? पीछे सीट पर बैठते हुए राज ने पूछा। वैसे तो अंतरिक्ष में आवाज सुनाई नहीं देती थी, लेकिन राज और वसीम जादूगर थे, इसलिए वो अपनी दिमागी शक्ति से बात कर सकते थे। वसीम और राज पर एक खास तरह का जादू था जिससे उन्हें कैमरे में देखा नहीं जा सकता था, लेकिन छोटा लंकेश के बारे में ऐसी बात नहीं थी। जब छोटा लंकेश स्पेस स्टेशन के पास से निकला था तो वो कैमरे में कैद हो गया था, जिसके बाद ही स्पेस स्टेशन वाले उसे अंदर ले गए थे। अभी मैं वही डिलीट करने गया था। मैंने पिछले 1 घंटे की रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। हालांकि ये लोग धरती पर कब बात करते हैं मुझे ये नहीं पता। अगर ये लोग पूरे समय धरती से जुड़े रहते हैं तो शायद फुटेज धरती पर भी पहुंच चुकी होगी। हालांकि इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने स्पेस स्टेशन के दोनों लोगों को बेहोश किया तो मैंने उनकी याददाश्त भी मिटा दी। अब पिछले 1-2 घंटे में जो भी हुआ होगा वो उन्हें याद नहीं होगा। नहीं, उन्हें छोटा लंकेश से कोई मुलाकात याद रहेगी। ऐसे में यदि कैमरे का वीडियो धरती पर पहुंच भी जाए तो अंतरिक्ष यात्री उसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। इसलिए लोगों को अपना दिमाग लगाने दो और वो जो चाहे वैसा सोचते रहे। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वसीम ने मुस्कुराकर कहा। अंतरिक्ष में पहले से ही कई रहस्य समाये हुए थे। ऐसे में एक और रहस्य से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। जैसे कि हाल ही में मंगल ग्रह पर किसी आदमी की परछाई देखी गई। कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद के पास से किसी एलियन की स्पेसशिप को देखा। ऐसी कई अफवाहें फोटो और वीडियो के तौर पर मिल रही थी, लेकिन इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। धरती पर कोई भी ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। कुछ ही दिनों में ये सभी बातें एक मजाक बनकर रह जाती थी। कुछ ही लोग थे जिन्हें बाल की खाल निकालने में मजा आता था, तो वो अपना पैसा खर्च करके जानकारी जुटाने में लग जाते थे, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगता था। ठीक है, चलो मस्ती करने के लिए कोई जगह ढूंढे। अब तुम ये स्पेस सूट पहन सकते हो। ऐसे में तुम एक अंतरिक्ष यात्री जैसा एहसास ले पाओगे। वसीम ने राज को स्पेस सूट देते हुए कहा। राज के पास अंतरिक्ष यात्री बनने का मौका आखिरकार आ ही गया था, लेकिन वो इस बात से भावुक और शर्मिंदा दोनों था। भावुक इसलिए कि वसीम को अभी तक राज का सपना याद था। शर्मिंदा इसलिए क्योंकि असल में ये सपना एक झूठ था। भले ये पूरी तरह से झूठ ना हो, क्योंकि दिल में कहीं ना कहीं राज को अंतरिक्ष यात्री बनकर अंतरिक्ष की सैर करने का मन तो था, और अब वो मौके का फायदा उठा सकता था। शुक्रिया सीनियर, राज ने कहा। कोई बात नहीं, वसीम ने आंखें सिकोड़कर कहा। वो काफी अच्छे मूड में था। राज ने स्पेस सूट पहन लिया। वसीम हेलीकॉप्टर को अंतरिक्ष में यहाँ वहां उड़ाने लगा। करीब 30 मिनट में उन्हें एक छोटा सा ग्रह मिल गया जहां वो अपना हेलीकॉप्टर उतार सकते थे। उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर उस ग्रह पर उतार दिया। राज उस छोटे से एस्टेरॉइड को पकड़कर अलग अलग पोज देने लगा। वसीम ने राज की खूब सारी तस्वीरें ले ली। फिर
अब बारी वसीम की थी। इस बार वसीम ने कई सारे पोज दिए और राज ने उसकी तस्वीरें खींची। उन्हें पता भी नहीं चला और करीब 1 घंटा निकल गया। क्या तुम्हें मजा आया? वसीम ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, मुझे बहुत मजा आया। राज ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बहुत बढ़िया, चलो अब चले। वसीम ने आंखें सिकोड़कर कहा। वसीम को अब राज के साथ रहते काफी समय हो गया था। इस दौरान वसीम ने नई दुनिया की चीजों के बारे में राज से सीखा था और उसने राज को कुछ जादुई दुनिया की चीजें सिखाई थी। अब वसीम राज को अलविदा कहने का विचार बना रहा था, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। अंतरिक्ष की ये यात्रा राज ने जितनी भी परेशानियां झेली उसका हर्जाना था। ठीक है, चलते हैं, राज ने कहा। माहौल में घुलने के बाद राज को किसी चीज की चिंता नहीं रहती थी। उसे अंतरिक्ष का ये सफर बहुत ही मजेदार लगने लगा था। हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद वसीम ने उसे रक्षात्मक जादू से ढक दिया। फिर वो सभी धरती की ओर चल पड़े। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने एस्टेरॉइड से उड़ान भरी तो उसके बीच में से 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा वहीं रह गया और दूसरा एकदम धीमी रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ने लगा। शायद एक दिन एक टुकड़ा उल्का पिंड बनकर धरती पर गिर भी सकता था। बाबा बैरागी अपने घर में बैठा था। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी, परी ने मुस्कुराकर कहा। संभल कर जाना। बाबा बैरागी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। परी शर्मा गई और अपनी उड़ती तलवार पर बैठकर निकल गई। टफी, अब तो तुम गए, अब मैं दिखाता हूं कि मेरे पास आकर तुम्हें कौन बचाएगा। परी के जाते ही बाबा बैरागी ने गुस्से से कहा। अभी जब बाबा बैरागी गुस्से से अपने दांत पीस रहा था तभी उसका फोन बज गया। चेतना बाबा बैरागी को फोन कर रही थी। हालांकि बाबा बैरागी को नहीं पता था कि सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर वाले उसे अब क्यों फोन कर रहे थे। बाबा बैरागी को लगने लगा था कि राज और वसीम ने शायद कोई समस्या खड़ी कर दी थी। चेतना जी, आपको किसी चीज की जरूरत है क्या? बाबा बैरागी ने फोन उठाकर पूछा। बैरागी जी, मुझे आपको कुछ बताना है। ये राज जी और वसीम जी के बारे में है, चेतना ने घबराई हुई आवाज में कहा। अब कौन सी परेशानी आ गई? क्या उन लोगों ने कोई हवाई जहाज तोड़ दिया? चिंता मत करो, मैं हर चीज का पैसा दे दूंगा, बाबा बैरागी ने अपने मन से ही कह दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। करीब 3 घंटे पहले हमारा इंस्ट्रक्टर छोटा लंकेश वसीम जी को हेलीकॉप्टर उड़वा रहा था, लेकिन बीच में ही हमारा संपर्क टूट गया। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम अभी तक उनसे दोबारा नहीं जुड़ पाए हैं। अब मुझे चिंता हो रही है। मुझे लगता है कि कोई बड़ी दिक्कत आ गई है। क्या हमें उनकी खोजबीन को और बढ़ा देना चाहिए? चेतना ने पूरी बात बताकर कहा। यह सुनकर बाबा बैरागी के होश उड़ गए, क्योंकि पिछले 3 घंटे से वसीम और राज का कोई अता पता नहीं था। कहीं राज का डर सच तो नहीं हो गया? कहीं वसीम हेलीकॉप्टर को अंतरिक्ष में तो नहीं ले गया? वसीम के मामले में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब वसीम ने हेलीकॉप्टर पर जादू किया हो। बाबा बैरागी ने मनी मन सोचा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी देर में उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ भी होता है तो आपकी उसमें कोई जवाबदेही नहीं मानी जाएगी। सब कुछ मैं अकेले संभाल लूंगा, बाबा बैरागी ने कहा। बाबा बैरागी की बात सुनकर चेतना को थोड़ी राहत महसूस हुई। हाँ, एक बात और बैरागी जी, मुझे आपको कुछ और भी बताना है, चेतना ने कहा। एक बात और? वसीम और राज के अलावा और क्या बात हो सकती है? बाबा बैरागी ने सोचा। करीब 10 मिनट पहले हमारे ट्रेनिंग सेंटर का एक जहाज बिना किसी की मौजूदगी के उड़ गया, चेतना ने बताया और रुक गई। चेतना की बात सुनकर बाबा बैरागी को किसी अनहोनी का भान हो गया। शायद अब जो मैं कहने वाली हूँ उस पर आपको भरोसा नहीं होगा, और अगर मैंने भी अपनी आंखों से यह नहीं देखा होता तो मैं भी इस बात पर भरोसा नहीं करती। हालांकि मैं आपको बताती हूँ, जिसने जहाज उड़ाया वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक कुत्ता है। बैरागी जी, आपको मेरी बात पर भरोसा करना ही होगा। हमें आपसे पैसे कमाने की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन वो कुत्ता बड़े ही आराम से जहाज उड़ा रहा था। हम आपको इस बात का वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं, चेतना ने लगभग रोते हुए कहा। बाबा बैरागी तुरंत समझ गया कि यह टफी का ही काम है और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली। आसमान में टफी बहुत ही खुश होकर हवाई जहाज उड़ा रहा था। हर चक्कर के साथ वो और भी बेहतर होता जा रहा था। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि बाबा बैरागी ये देखकर हैरान रह जाएगा। वो मुझे कार नहीं चलाने दे रहा था ना।
तो अब मैं सीधा हवाई जहाज उड़ाऊंगा। टफी ने कहा। टफी ने राज को अपने जो बाल दिए थे उनकी मदद से टफी ने राज के साथ ही सारी थ्योरी सुनी थी। फिर उसने राज को हवाई जहाज उड़ाते भी देख लिया था। छोटा लंकेश जब राज को हवाई जहाज उड़ाना सिखा रहा था तो टफी भी उस वक्त जहाज उड़ाना सीख रहा था। इसके बाद टफी तब तक इंतजार करता रहा जब तक राज इलाके से चला नहीं गया। उसके बाद उसने सबसे पहले एक जहाज चुना और फिर जो हुआ वो सभी ने देखा। टफी ने जहाज उड़ाकर नई समस्या को पैदा कर दिया था। आज तक किसी ने भी इस दुनिया में एक कुत्ते को जहाज उड़ाते नहीं देखा था, लेकिन आज ये कारनामा भी लोगों के सामने आ चुका था। टफी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि दुनिया को एक कुत्ता हवाई जहाज उड़ाता हुआ कैसा लगेगा। उसे बस अपने मन की करनी से मतलब था। क्या जादुई दुनिया का रहस्य सबके सामने आ जाएगा? क्या बाबा बैरागी इस मामले में कुछ कर पाएगा?